हे गाइस, दिस इज ट्रेंड रिपोर्ट। तो चलते हैं कुछ ट्रेंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में। एक लड़की ने एसिड अटैक होने का नाटक रच दिया और पूरे प्लान के पीछे उसका बाप का हाथ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने सच का पर्दाफाश किया और जो निकला और उसने सबको हिला दिया। ये केस नॉर्थ दिल्ली के मुकुंदपुर एरिया का है। 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट ने क्लेम किया 3 आदमियों ने बाइक से आकर उस पर एसिड फेंका। पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर करके अटैकर्स की तलाश शुरू की, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा वैसे वैसे सब कुछ उल्टा पड़ गया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और फोरेंसिक रिपोर्ट ने बताया कि कोई बाइकर्स थे ही नहीं, पूरा एसिड अटैक झूठा था। पुलिस के अकॉर्डिंग लड़की के पिता अकील खान अपनी बेटी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। अकील पर पहले से ही महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल किया था और बदले में उसने फेक एसिड अटैक का नाटक रच दिया ताकि वो दूसरे आदमी को फंसा सके और सिंपैथी गेन कर ले। बेटी ने खुद टॉयलेट क्लीनर हाथ पर डाला और फोटोज वायरल कर दिए ताकि लोग समझें कि सच में एसिड अटैक हुआ है। जब सच सामने आया तो पुलिस ने फादर डॉटर दोनों को अरेस्ट कर लिया। ऑफिशियल ने कहा कि उन्होंने सोसाइटी मिसलीड किया और एसिड अटैक जैसे सीरियस क्राइम का मजाक बनाया। चलते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। एक डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है राजस्थान के अजमेर से, जहां एक फॉरेन टूरिस्ट के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया है। अजमेर जैसे स्पिरिचुअल और टूरिस्ट फ्रेंडली शहर में ऐसा इंसिडेंट सबको शॉक कर रहा है। इंसिडेंट अजमेर के पुष्कर एरिया के पास का है, जहां एक फॉरेन वुमेन सड़क पर खाना खा रही थी। इसी दौरान कुछ लोकल यूथ वहां आए और उसके साथ हैरासमेंट करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने उसका खाना तक छीन लिया और उसे गाली गलौज भी की। ये सब चीज वहां के कुछ लोगों ने देखा और वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि टूरिस्ट परेशान है और लोग उसके आसपास मजाक उड़ा रहे हैं। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत एक्शन लिया। उन यूथ को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अथॉरिटीज ने कहा है कि राजस्थान टूरिज्म की इमेज को हर्ट करने वाले किसी भी एक्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपील किया है कि फॉरेन या डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ बदतमीजी करने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। राजस्थान टूरिज्म के लिए ये एक इमेज इशू है, क्योंकि पुष्कर और अजमेर हर साल हजारों फॉरेन विजिटर को अट्रैक्ट करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। एक बड़ी न्यूज अमेजोन से आई है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपनी कॉर्पोरेट टीम में लगभग 30,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ करेगी और ये प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रही है। ये मूव अमेजोन के लिए 2022 के बाद का सबसे बड़ा जॉब कट होने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेजोन नियरली 10% कॉर्पोरेट वर्कफोर्स रिड्यूस करने जा रही है। कंपनी के पास अराउंड 3.5 लाख कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से लगभग 30,000 रोल एलिमिनेट किए जा रहे हैं। ये लॉ मेनली एचआर, ऑपरेशंस, डिवाइस और AWS अमेजोन वेब सर्विस डिवीजन में होने की संभावना है। रीजन सिंपल है, पेंडेमिक के टाइम अमेजोन ने बहुत हायरिंग की थी। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज पीक पर था, लेकिन अब डिमांड कम हो गई है और कंपनी कॉस्ट कटिंग और ऑटोमेशन पर फोकस कर रही है। CEO एंडी जेसी ने भी कहा है कि AI टूल्स और ऑटोमेशन के आने के बाद से सब कुछ कॉर्पोरेट रोल रिडंडेंट हो गए हैं। रिटोर्स के हिसाब से एग्जैक्ट नंबर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अबाउट 14,000 से 30,000 जॉब्स के बीच ले ऑफ होने की पॉसिबिलिटीज है। तो चलते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। एक बड़ी डिफेंस न्यूज है। इंडियन एयरफोर्स अब एक 8,000 करोड़ का डील साइन करने वाली है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI के साथ 6 मिड एयर रेफ्यूलर एयरक्राफ्ट के लिए। ये स्टेप इंडिया के एयर पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी लिमिटेड रशियन IL-78 MKI रेफ्यूलर्स हैं, जिनके मेंटेनेंस इशू काफी टाइम से चल रहे हैं। अब इजरायली फर्म IAI प्री ओन्ड बोइंग 767 प्लान्स को कन्वर्ट करेगी टैंकर वर्जन में, जिसे फाइटर जैसे राफेल और Su-30 MKI एयर में ही रिफ्यूल कर पाएंगे। डील में 30% मेक इन इंडिया कंटेंट होगा, मतलब कुछ पार्ट और सपोर्ट इंडिया में ही रेडी होंगे। ये प्रोजेक्ट 15 साल से पेंडिंग था और अब फाइनली ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने जा रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। एक बड़ी न्यूज बांग्लादेश से सामने आई है, जहां कुछ इस्लामिक ग्रुप ने इस्कॉन पर बैन लगाने की डिमांड की है। हाँ, वही इस्कॉन जो कृष्णा भक्ति और पीस के लिए मैसेज देता है, उसको अब एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आउटफिट कहा जा रहा है। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग डिवाइड हो रहे हैं। बांग्लादेश के ढाका और चट्टोग्राम में कुछ इस्लामिक ग्रुप जैसे हिफाजत इस्लाम और इंतिफाडा बांग्लादेश ने प्रोटेस्ट मार्च कर गवर्नमेंट से डिमांड की है कि इस्कॉन पर तुरंत बैन लगाया जाए। उनका कहना है कि इस्कॉन एक हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो इंडियन आइडियोलॉजी को बांग्लादेश में सेपरेट कर रहा है। प्रोटेस्टर ने स्लोगन लगाए और एक्यूज किया कि इस्कॉन का टेंपल एक्टिविटीज मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक लीगल नोटिस भी दिया गया है कि जिसमें इस्कॉन को रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, लेकिन इस्कॉन का कहना है कि वो डिकेड बांग्लादेश में ह्यूमैनिटेरियन वर्क, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और एजुकेशन सपोर्ट में एक्टिव है और उनका किसी पॉलिटिकल या एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा से कोई लेना देना नहीं है। इस्कॉन का स्पोकन पर्सन ने कहा, हम शांति और भक्ति के लिए काम करते हैं, नफरत के लिए नहीं। बांग्लादेश गवर्नमेंट के प्रेस सेक्रेटरी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक इस्कॉन पर बैन लगाने की कोई भी प्लान नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है कि सभी कम्युनिटीज के साथ पीस और हार्मोनी बनाए रखना उनका मेन गोल है। चलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के बारे में। कर्नाटका के मिनिस्टर प्रियंक खरगे और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच एक नई पॉलिटिकल लड़ाई छिड़ी है। एक रैली में प्रियंक के कमेंट ने असम के बीजेपी को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने टेडी बॉय कहकर ट्रोल कर दिया। अब दोनों के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर मीम्स और स्टेटमेंट्स बरसा रहे हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब प्रियंक खरगे ने अपनी रैली में बीजेपी पर तंज मारते हुए कहा, बीजेपी ने खुद से असम में कभी गवर्नमेंट नहीं बनाई, बल्कि कांग्रेस के एक लीडर यानी हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर उन्हें CM बना दिया, तब जाके बीजेपी असम में सरकार बना पाई। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही, द मैन हु रन अवे फ्रॉम कांग्रेस इज नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। यानी खरगे का कहना था कि हिमंता ने कांग्रेस छोड़ी और अब वो बीजेपी में जाकर CM बन गए। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली हिमंता को टर्नकोट पार्टी बदलने
होने वाला कह दिया। ये स्टेटमेंट सुनते ही असम बीजेपी भड़क गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रियंक खरगे को ट्रोल करते हुए लिखा, हेलो टेडी बॉय। ये लाइन वायरल हो गई और लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिया। असम बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि खरगे का ये रिमार्क सिर्फ हिमंता बिस्वा नहीं बल्कि असम के लोगों और यूथ के लिए भी अपमान है, क्योंकि हिमंता ने अपनी मेहनत से बीजेपी को असम में स्टेब्लिश किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रियंक के कमेंट का जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस लीडर अब भी नॉर्थ ईस्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ वही देश चलाने के लायक हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। केरला के गुरुवायूर टाउन में एक नए गांधी स्टैच्यू को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये स्टैच्यू ट्रेडिशनल रूप में नहीं बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट स्टाइल में बनाया गया है। इसे देखकर काफी लोग कंफ्यूज हो गए और कुछ ने इसे गांधी जी के अपमान के रूप में देखा। एक्चुअली गुरुवायूर में एक आर्टिस्ट ने महात्मा गांधी का स्टैच्यू बनाया, लेकिन वो यूजुअल स्टैच्यू जैसे नहीं था जिसमें गांधी जी का क्लियर फेस, चश्मा और लाठी होती है। ये स्टैच्यू एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में था, मतलब आर्टिस्टिक और सिंबॉलिक स्टाइल में। जैसे ही स्टैच्यू इनॉग्रेट हुआ, कुछ लोकल लोगों और नेताओं ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, कहने लगे कि ये गांधी जी का अपमान है और ये आर्ट समझ से बाहर है। चलते अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। डी कुकेश ने सबको इम्प्रेस कर दिया। क्लच चेस 2025 मैच में उन्होंने हिकारू नाकामुरा को हराया। वही हिकारू नाकामुरा जो डी कुकेश को एक मैच में हराकर उसके किंग को ऑडियंस के सामने फेंक दिए थे। अब डी कुकेश ने उसका जवाब इस मैच में दे दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इंडियन क्रिकेट श्रेयस अय्यर अब स्टेबल हैं और उनका हेल्थ कंडीशन बेटर हो रहा है। ये कंफर्मेशन खुद टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने दिया। सिडनी में मैच के दौरान श्रेयस अय्यर एक डिफिकल्ट कैच लेने के चक्कर में जमीन पर जोर से गिरे। इंजरी इतनी सीरियस थी कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और आईसीयू में रखा गया। फैंस और टीम दोनों ही शॉक में थे, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मैं श्रेयस से फोन पे बात कर रहा हूँ, वो मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेबल है। सूर्य कुमार ने यह भी कहा कि डॉक्टर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अब उनकी कंडीशन डेंजर से बाहर है। तो चलते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। जापान की प्राइम मिनिस्टर फनाई टकाचाई ने अनाउंस किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगी। ये बात एक मीटिंग के दौरान सामने आई, जब साने टकाची ने ट्रंप से कहा कि उनके लीडरशिप में दुनिया थोड़ी ज्यादा पीसफुल बनी। उन्होंने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्रभावित और इंस्पायर्ड। व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म किया है कि जापान सीरियसली ट्रंप के नाम का नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू कर रहा है। चलते हैं एक नए अपडेट के बारे में, जो है कंगना रनौत के पुराने डेफेमेशन केस पर। उन्हें बठिंडा कोर्ट से बेल मिल गई है और उन्होंने कोर्ट के सामने कहा है कि उनका इंटेंशन किसी को भी हर्ट करना नहीं था, सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये केस एक्चुअल 2021 के फार्मर प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है, जब कंगना ने ट्वीट में एक ओल्ड वुमेन की फोटो शेयर की थी जिन्हें उन्होंने गलती से शाहीन बाग प्रोटेस्टर बिल्किस बानो कह दिया था, पर वो वुमेन एक्चुअली पंजाब की फार्मर महिंदर कौर थी। कंगना के ट्वीट में लिखा गया था, सेम दादी हु वाज अवेलेबल इन 100 रुपीज। इस ट्वीट के बाद उन पे डिफेमेशन का केस फाइल हुआ था, क्योंकि महिंदर कौर ने कहा था कि इस ट्वीट ने उनकी इमेज और इज्जत को नुकसान पहुंचाया। कोर्ट में अपीयरेंस के बाद कंगना ने बोला, मुझे लगा था कि वो मीम जर्नली है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, हर माता चाहे वो पंजाब की हो या हिमाचल की, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। कोर्ट ने उन्हें पर्सनल बॉन्ड पर बेल दे दी है और नेक्स्ट हेयरिंग 24 नवंबर 2025 को होगी। कंगना ने अपने लॉयर के थ्रू ये भी कहा कि उनका ट्वीट गलत पहचान पर बेस्ड था और वो किसी को भी ऑफेंड करना नहीं चाहती थी। चलते हैं एक नए अपडेट के बारे में। बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है, जहाँ से एक FHO ने रेस्टोरेंट में खाना खाते भाई बहन के साथ बदतमीजी की। वीडियो वायरल होने के बाद ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और सोशल मीडिया पर लोग पुलिस के बिहेवियर पर सवाल उठा रहे हैं। ये इंसिडेंट 24 अक्टूबर 2025 मरसोई के BR11 रेस्टोरेंट में हुआ। CCTV और मोबाइल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो उस एरिया के SHO थे, एक टेबल पर बैठे एक लड़का और लड़की के पास जाकर पूछते हैं, कौन है ये? जब लड़के ने क्लेमली जवाब दिया कि बहन है मेरी, तो SHO गुस्से में आ गया और उसे बुरा भला कहने लगा। वीडियो में ऑफिसर की बदतमीजी और लाउड बिहेवियर क्लियरली दिख रहा है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कटिहार पुलिस ने तुरंत इंक्वायरी शुरू कर दी। DSP हेडक्वार्टर के इन्वेस्टिगेशन में SHO को गिल्टी पाया गया। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म में रहकर पब्लिक प्लेस में इंडियन लैंग्वेज यूज की और पुलिस के इमेज को नुकसान पहुंचाया। रिजल्ट SHO को सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी स्टार्ट हो गया। पब्लिक में इस केस पर काफी गुस्सा देखने को मिला। लोग कह रहे हैं कि पुलिस का काम प्रोटेक्ट करना है, हरास नहीं। इस केस ने काफी बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि यूनिफॉर्म में होने का मतलब सब पर पावर दिखाना है क्या? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग SHO एक्चुअली रेस्टोरेंट में किसी एंटी सोशल एलिमेंट के होने की खबर मिलने पर वहां गए थे। मतलब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेस्टोरेंट में कुछ लोग गलत हरकत कर रहे हैं या कुछ स्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। चलते हैं कुछ नए अपडेट्स के बारे में। ध्रुव राठी ने फिर से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कैसे यमुना का घाट बनाया गया और ढंग से स्कूल नहीं बनाया गया तो एक फेल स्कूल बना दिया गया PM मोदी के फोटोशूट के लिए। सरकार से यमुना साफ नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं, पिछली सरकारों से भी नहीं हुई थी, टाइम लगता है। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक फेक यमुना का घाट बना डाला, फिल्टर्ड पानी अलग से डालकर उसमें। इन लोगों से ढंग के सरकारी स्कूल नहीं बने तो फेक स्कूल बना दिया प्रधानमंत्री का फोटोशूट करने के लिए। पोल्यूशन कम नहीं हुआ तो पानी का टैंकर घुमाने लग गए पोल्यूशन मीटर के आसपास स्प्रिंकलर्स के साथ AQI की रीडिंग फेक करने के लिए। मतलब फेंकने की भी हद होती है, हर चीज में फर्जीवाड़ा करना है, फेक दिखावा। कुछ नए अपडेट्स, ऐसे ही अपडेट्स को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।